प्रीवियत नमस्ते। रूसी भाषा के टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि आपको मदद कर सकते हैं अपनी भाषा को और बेहतर बनाने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो के दौरान हमने देखा था कैसे आप जो है रूसी भाषा को टाइप कर सकते हैं व्हाट्सएप में, उसके थ्रू रिवाइज कर सकते हैं अपनी जो अभी तक सीखी बात है और गलतियों को करेक्ट कर सकते हैं। और कुछ एक हमने देखा था वेबसाइट जहाँ पे हिंदी से रूसी जो डिक्शनरी है वो भी उपलब्ध है, ठीक है, वो हम देख सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे आप जो है गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 तरीके से गूगल ट्रांसलेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आप जो कैसे तीनों तरीके से तीनों टेक्निक जो है उसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और जो गूगल ट्रांसलेशन है आपके रोल पे मिमिकिंग जो अगला वीडियो को उसमें काम आएगा। इसके अलावा जो हम यूट्यूब चैनल से अपनी जो रूसी भाषा इम्प्रूव करने की टेक्निक सीखेंगे उसमें भी जो गूगल ट्रांसलेशन का तरीका है वो बहुत काम आएगा। तो देर नहीं करते, आइए चलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है 3 तरीके से जो है आप जो गूगल ट्रांसलेशन जो टूल है मतलब जिससे चीज़ें होती बदलती है एक भाषा से दूसरी भाषा में, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या सबटाइटल्स। 3 तरीके हैं, और भी तरीके होते होंगे लेकिन मैं सिर्फ 3 ही जानता हूँ अच्छे से। तो पहला तो है सीधे तरीके से एक से दूसरी भाषा में। दूसरा है पूरा पेज कर सकते हैं, यह है। और जो यूट्यूब पर सबटाइटल फीचर होता है वो उसको कैसे कर सकते हैं। तो इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस में देखेंगे कैसे काम होता है ताकि आपको आइडिया लग जाए। तो चलिए लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये कैसा वाला है ना, और उसके बाद बाकी को एक एक करके देखेंगे। तो देखिए मैंने जो है ये गूगल ट्रांसलेशन वेबसाइट होती है एक, कैसे बताऊँ उसको, ये होती है translate.google.com, ठीक है, ये वेबसाइट होती है। मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा ये, अगर आप एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ करते हैं तो ये कुछ इसका सेटअप इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें 3 भाषाएं होती है इधर दोनों साइड, है ना। तो मतलब आप जो है एक तरफ अपनी अपनी भाषा लिखेंगे जिस भाषा में आप करना चाहते हैं, और आपने भाषा चूज़ कर ले कि भाई मैं हिंदी में लिख रहा हूँ इस तरफ, है ना। आप इस तरफ हिंदी भी लिख रहे हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और भी कोई भाषा होती है जो मेरे ख्याल से गूगल के अंदर 130 या 140 भाषाएं हैं, ठीक है। तो उनमें से कोई सी भी जो आपको चूज़ करनी होती है वो आप चूज़ कीजिए। उसके बाद इस साइड जिस भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो आपको चूज़ करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने जो है यहाँ पे हिंदी चूज़ कर रखी है और यहाँ पे रशियन, ठीक है। तो मैंने यहाँ टाइप किया मेरा नाम, तो ये है मिन्या जवूद, ये ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये एक डबल एज जिसे कहते हैं ना, डबल एज सोर्ड है, मतलब कि दोनों तरफ हो सकता है। क्योंकि मेरा मानना है कि गूगल ट्रांसलेशन वाले जितने भी टूल हम यूज़ कर रहे हैं उनको सहायता के तौर पे भी काम लीजिए। सहायता के तौर पर मतलब कि ऐसा ना हो कि आप हर चीज़ में देखने बैठ जाएं। आप भाषा सीख रहे हैं, अगर कहीं अटक रहे हैं आप, या कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको किसी चीज़ का रशियन वर्ड नहीं पता है, ठीक है, मतलब आपको पूरी चीज़ पता है लेकिन वो कुछ वर्ड आपको नहीं पता, वोकैबुलरी मिस हो गई है ना, तो उसमें गूगल ट्रांसलेशन या डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या पूरा सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ एज अ असिस्टेंस जहाँ ज़रूरत हो तो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो है भाषा सीखे ही ना और सोच लेंगे सब गूगल ट्रांसलेशन से ही हो जाएगा, ठीक है, वो सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन एक्यूरेट नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूरेट होता है लेकिन 80 से 90% सही है। लेकिन कई कई यार ये बहुत ही गलत हो जाता है, मतलब जैसे कहते हैं ना बात का बतंगड़ बन जाता है। आप जो अपनी भाषा में लिख रहे हैं उसका जो ये मीनिंग यहाँ बता रहा है, हो सकता है उस भाषा के अंदर वो चीज़ वैसी ना कही जाए, ठीक है। क्योंकि ये टेक्स्ट बेस्ड टूल है। कई बार होता है ना कि जैसे आप जो चीज़ एक ही शब्द को गुस्से में कहते हैं, खुश होके कहते हैं, या जैसे कहते हैं रोते हुए कहते हैं, शब्द एक ही है लेकिन गुस्से में रोते सब कहते हैं, वो इसको नहीं पता है, ठीक है। उसको मालूम नहीं कि भाई वो जो वाक्य कहा जा रहा है वो खुश होके है, रोते हुए है, या हंसते हुए, किस किस मूड से कहा जा रहा है। तो ये जो ट्रांसलेट करेगा वो शायद उस मूड को ना दर्शाए, ठीक। अगर आप पूरा पैराग्राफ लिखें, है ना, 15-20 लाइनें, तो उसको पता लग जाएगा कि भाई वो जो सिचुएशन है वो क्या है, ठीक है। तब उसका ट्रांसलेशन थोड़ा सही होगा। लेकिन उसके लिए आपको 20 लाइन टाइप करनी पड़ेगी
और तब भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। तो कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे जो जितनी हम चीज़ें पढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर टाइम जो गूगल ट्रांसलेशन सही होगा, है ना? ये पहला केस हो गया। अब आइए इसको देखते हैं ये प्रैक्टिकल कैसे होता है ना गूगल ट्रांसलेशन। ये बहुत सिंपल सा है, इसकी ऐप भी होती है। तो अब यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हैं, ये जो भाषा है आपकी वो हिंदी कर सकते हैं या रशियन कर सकते हैं, अगर आपको किसी रशियन को हिंदी में करना हो तो। यहाँ मैंने हिंदी कर दी है और यहाँ पे रशियन है, ठीक है। तो अब जैसे इसमें आप टाइप कीजिए, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मेरा, ठीक है। तो इसमें मेरा नाम, ठीक है ना, तो मेरा नाम अंकित, मिन्याज़ावुद अंकित है, ठीक है। मेरा नाम अंकित है। ये अजीब है, मेरा नाम अंकित को ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, ये ये क्या होता है ना, कभी कभी ये ट्रांसलेट कर रहा है, मेरे ख्याल से ये ट्रांसलेट कर रहा है कि मेरा नाम यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो कभी कभी है ना, ये देखिए यहाँ पे बताता है कौन कौन सी चीज़ें होती है। कभी कभी ये इतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन ये मज़े आते हैं। लेकिन आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, जैसे आप क्या काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसका आ गया तो दिलाए थे, आप क्या करते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं मैं सेल्स मैन, सेल्स मैं सेल्समैन हूँ, ठीक है। तो ये आपको मान लो, अगर आप सेल्समैन का काम करते हैं और आपको पता नहीं है सेल्समैन क्या होता है या प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये आपका प्रोफेशन हो सकता है। मतलब इसको आप जहाँ भी कहीं लगे, जैसे कि हमने बात की है कि इस्तुई दिलाए थे, तो अगर आप सेल्समैन हैं, आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, या फिर आप कुछ ऐसा प्रोफेशन है जो हमने कवर नहीं किया, तो आप गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। ये आपके बहुत काम आ सकता है, 4-5 सवाल, मतलब कि जैसे कि आप कहें कि अ, मैंने क्या कह सकते हैं, मैंने पढ़ाई की, या ये टाइप ठीक से नहीं हुआ, मैंने पढ़ाई की, PADAI, ठीक है। तो मैंने पढ़ाई की, या उचित्स्या ना, उचित्स्या, ठीक है, मैंने पढ़ाई की। अब मैं कह सकता हूँ मैंने दिल्ली में पढ़ाई की, ठीक है, दिल्ली में पढ़ाई की। सो या उचित्स्या व दिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब दिल्ली में मैनेजमेंट की पढ़ाई की, या उचित्स्या मैनेजमेंट व दिल्ली, तो इस तरह से ना, मैंने दिल्ली में मैनेजमेंट की पढ़ाई 2 साल तक की, 2 साल तक की, ठीक है। तो या उचित्स्या मैनेजमेंट व दिल्ली द्वागोदा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये टेम्पलेट बन सकती है। आप चाहे तो इसको, इसी को मैंने मॉस्को में 2 साल तक काम किया, पढ़ाई के जब काम किया कर सकते हैं। मैंने दिल्ली में 2 साल तक सेल्स में काम किया। इस तरह से आप जो है बहुत सारे सेंटेंस इसी से बना सकते हैं, एक बार की तरह से बन के। मतलब क्या होता है ना, एक चीज़ को ही रिप्लेस करना होता है, एक ही चीज़ को रिप्लेस करके दूसरा बनाना होता है ना, तो ये चीज़ बन जाती है, कोई वो नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा गूगल ट्रांसलेशन है। आप इसमें उल्टा भी कर सकते हैं, रशियन अगर आपको कोई वर्ड आपको नहीं पता तो इसको टाइप करके उसमें हिंदी में देख सकते हैं। और यहाँ अच्छी बात ये कि यहाँ पे देखिए ये भी है आपका सुनने का भी। तो अगर किसी शब्द की प्रोनाउंसिएशन आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसको सुन के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे पूरा वेब पेज ट्रांसलेट हो सकता है। तो जो दूसरा पार्ट है गूगल ट्रांसलेशन का, वो है कि आप पूरा का पूरा पेज, है ना, पूरी की पूरी वेबसाइट ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने जो है देखा भी है। अगर आपको याद हो, मैंने जो लर्न रशियन वेबसाइट, एक मिनट, या learnrussian.rt है, माफ़ कीजिए। तो जो वेबसाइट थी उसको हमने देख के मैंने बताया था कई बार कि अगर आपको मान लीजिए दिक्कत आ रही है रूसी पढ़ने में कहीं कहीं पे, तो आप उसको जो है पहले रूसी भाषा में लिख लीजिए, है ना, जहाँ जो भी पेज है उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, है ना। जो क्रोम या फायरफॉक्स ब्राउज़र होता है ना, उसके अंदर आप ऑप्शन होता है टॉप राइट में, अभी देखेंगे हम उसको प्रैक्टिस के
दौरान उस पे आप जो है भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी, जो भी आपकी मातृभाषा है, हिंदी जैसे मैं आपको बताऊँगा या अंग्रेजी या कोई भी भाषा, तो उसमें वो पूरा पेज ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे रूसी भाषा का अखबार पढ़ना है आपको, ठीक है। अब अखबार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, ठीक है, मुझे भी नहीं पता। तो आपको अपनी भाषा में अखबार पढ़ लीजिए, आपको आइडिया लग जाए क्या हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में। तो पूरा पेज आप उसको गूगल से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप कहीं रूस में किसी जैसे ना म्युनिसिपैलिटी या शहर में है, अब जो है बहुत सारी जो म्युनिसिपैलिटी होती है रूस के अंदर, उनकी अपनी वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट के अंदर फ़ोन नंबर होते हैं, कुछ ज़रूरी बातें होती है कि भाई अगर आपको ये चीज़ें करनी हैं, अगर आप आए हो या मान लो आपको दिक्कत हो तो यहाँ जाना है, ठीक है? या आपको मान लीजिए इस शहर में ये नियम हैं, ठीक है? अगर आपको ज़रूरत पड़ गई, तो उस म्युनिसिपैलिटी सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं आप, और हो सकता है उसको वही कई चीज़ें आपको समझ आए ही ना, ठीक है? तो उस केस में आप जो है उसको पूरा का पूरा पेज ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं। तो ये हो गया, इसको क्या होता है ये। अब आइए इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे ये काम करता है और कैसे आप भी इसको देख सकते हैं और अपनी जो ज़िंदगी है रोज़ के अंदर कभी-कभी आसान बना सकते हैं। आइए, इसको हमने देखा है पहले, मैंने किसी वीडियो में बताया होगा कि जैसे कि ये लेसन है और इसके अंदर आप चाहें तो इसको रशियन से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर इसमें हिंदी है तो। हिंदी नहीं है, ये फायरफॉक्स है, लेकिन हिंदी जो है किसी और में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रांसलेट फ्रॉम रशियन टू कोई भी लैंग्वेज है। क्रोम ब्राउज़र जो है उसके अंदर ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है ना, तो आप उसको देख सकते हैं। ये गूगल ट्रांसलेट में नहीं है लेकिन क्रोम में है, तो इसको चलिए इसमें डालते हैं ब्राउज़र के अंदर, कॉपी। और ये जो आपका ये है गूगल ट्रांसलेट जो अभी हमने देखा है, इसमें आप चाहें तो इमेज डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ वेबसाइट पे जाते हैं और इस वेबसाइट को यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करती है, ठीक है। तो यार कुछ गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, ये ट्रांसलेट नहीं कर रही है इसको कुछ तो गड़बड़ है ये, बट जनरली ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, दूसरी वेबसाइट ट्राई करते हैं। एक है वेदो मोस्टी .ru, ठीक है। ये एक बिज़नेस वेबसाइट है रूस की, रूस के अंदर ये बिज़नेस वेबसाइट है, तो ये आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही है। मतलब अगर आपको अखबार पढ़ना है और आपको इतनी रूसी भाषा नहीं आती है तो आप आराम से कर सकते हैं। अब ये एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी सारी जानकारी दे देगा। जैसे कि यहाँ पे व्यापार की खबरें पढ़नी है आपको, व्यापार के बारे में पढ़ना है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसमें हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कर रहा है, ट्रांसलेट कर दिया तो अच्छा, इसने किया नहीं ट्रांसलेट, इसने ट्रांसलेट नहीं किया, आपको वापस कॉपी पेस्ट करके वेब पेज पर डालना पड़ेगा। ये क्रोम में खोलिए, क्रोम में अच्छा काम करता है, फायरफॉक्स में काम नहीं करा क्रोम के अंदर ना। तो ये देखिए आ गया इसके अंदर, ये पूरा का पूरा इसने कर दिया। और ठीक है, तो आप ये इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और ऐसे ही या फिर कोई भी चीज़, अगर आपको किसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू देना है या कुछ करना है, किसी कंपनी का जानना है, ठीक है, तो हो सकता है आपको इतनी अच्छी उस तरह की रशियन ना पता हो, कंपनी की वोकैबुलरी ना पता हो, लेकिन आपको उसके बारे में जानना है, तो थोड़ा सा आप जो है ये गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हैं क्या हो रहा है ना, आसपास की चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। और ये तब तक है जब तक आपको रूसी भाषा आप सीख रहे हैं। मतलब अगर आप काफ़ी कुछ जान चाहते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी गूगल ट्रांसलेशन की हर चीज़ में, है ना, हर चीज़ में ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे क्या है, थोड़ी सी इनिशियली जानकारी आपको मिल सकती है, ठीक। तो ये है बिज़नेस की बाकी चीज़ें हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। और आप और भी चीज़ जो जानना चाहें, जो आपको शुरुआती तौर पे नहीं समझ में आ रही लेकिन आप और जानकारी जानना चाहते हैं, ठीक है, रूस के बारे में, तो आप ऐसे ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करके वो वेब पेज पढ़ सकते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं, ठीक है, और रूस के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे पार्ट में, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और आपके बहुत काम आ सकता है। ऐसी कई चीज़ों के बारे में जो शायद हम इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस ना करें, पर आपको उनकी ज़रूरत पड़ जाए, कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि भाई मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है वो आपके ज़रूरत के हिसाब से कम पड़ जाए और आपको नया सीखना पड़ जाए। और उन नए सीखो नई चीज़ों के बारे में यूट्यूब पे वीडियोज़ है अवेलेबल हैं, है ना? लोगों ने बनाया है लेकिन वो हिंदी में नहीं है, ठीक है?
जर्मन में हो सकते हैं, रूसी में हो सकते हैं, इंग्लिश में हो सकते हैं, और दुनिया भर के बहुत सारे लोग हैं रूसी भाषा पढ़ाते हैं, लेकिन वो हिंदी से पढ़ाते हैं, कम पढ़ाते हैं ना, हिंदी से पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है हमारे पास कि प्रैक्टिस करने के लिए, वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए हम कैसे मटेरियल जो अच्छा ढूंढे, है ना। तो एक तरीका है उसका जो यूट्यूब के थ्रू फ़ायदा हो सकता है, जिसका थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये आसान नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से करें इसको तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वो है यूट्यूब पर सबटाइटल्स चालू करना। अब देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें आप नीचे हिंदी में सबटाइटल्स देख रहे होंगे। हिंदी में सबटाइटल्स है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो कंप्यूटर से जनरेट किए, लेकिन वो मैंने डाले। ठीक है, वो मैंने किए। लेकिन अगर आप चाहें तो जैसे यूट्यूब, ये ऐसा यूट्यूब की स्क्रीन है, ठीक है, इसमें नीचे चल रहा है सबटाइटल्स, और यहाँ पे सीसी के बाद एक ये सेटिंग्स का ऑप्शन होता है कहीं पे। ठीक है, सेटिंग्स के ऑप्शन में जाएंगे तो वो होगा ऑटो ट्रांसलेट, है ना। ऑटो ट्रांसलेट या ऑटो सबटाइटल्स, या तो आप ओरिजिनल जो लैंग्वेज है हिंदी उसमें डालिए, या फिर अगर वीडियो किसी और लैंग्वेज में है, ठीक है, तो आप उसको हिंदी डाल सकते हैं, इंग्लिश डाल सकते हैं। ऐसा करके अगर मान लीजिए वीडियो अंग्रेजी भाषा में है और आप इसमें हिंदी सबटाइटल, हिंदी ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो इसमें नीचे जो है हिंदी में सबटाइटल्स आने लग जाएंगे। हिंदी में इंसान अंग्रेजी में ही बोल रहा है, ठीक है, वो हिंदी में आने लग जाएंगे यहाँ पे। इसकी हम थोड़ी सी रिहर्सल करके देखेंगे अभी, ताकि थोड़ा आपको समझ में आ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से ये पॉइंट ये है कि जैसे कि हम बाहुबली पिक्चर देखते हैं, है ना, तेलुगु में होती है, इंसान तेलुगु में बोल रहा होता है, आपके साथ पिक्चर चल रही है और उसमें नीचे हिंदी में सबटाइटल्स आ रहे होते हैं, तो आप जो है समझ लेते हैं कि वो क्या कर रहा होगा, क्या बोल रहा होगा। और अगर आप 10-12 बार देखें तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, भाई इस चीज़ में जो ये बोल रहा है ना, जो ये तेलुगु में जो इंसान बोल रहा है, प्रभास नाम है, हाँ, बाहुबली जो है, अमरेंद्र बाहुबली, जो तेलुगु में बोल रहा है उसका हिंदी में क्या मतलब है, तो आप जो है वो तेलुगु समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी यही काम होना है। यही चीज़ है कि आप जो है कोई छोटा वीडियो देखिए 4-5 मिनट का, जिसमें बता रहा है कि भाई आप अपना परिचय कैसे दें, क्या बात करें, क्या बातें हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो बोल रहा है और आपको समझ आ रहा है। अगर उसको आप 5-10 बार देखेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पर्टिकुलर रूसी सेंटेंस जो बोल रहा है वो, उसका जो रूसी सेंटेंस जो बोल रहा है उसको आप हिंदी में जो पढ़ रहे हो, है ना, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, उसको जो है आप सुन के अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, जो आपके नोट्स हैं उसमें आप लिख सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं कि ये इसको ऐसे बोलते हैं, ये रूसी में ये बोल रहा है, इसका हिंदी मतलब ये है। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ये आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें हैं जो शायद आपके काम में आए। जैसे कि अभी हमने एक बार प्रोफेशन की बात की थी कि आप क्या करते हैं, उसके आगे हम गए नहीं थे। ठीक है, अब आपके प्रोफेशन में बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जो हम शायद वीडियो सीरीज़ में कवर ना कर पाएँ, लेकिन यूट्यूब पर उसके वीडियो अवेलेबल हैं, आप कैसे उसको पढ़ पाएंगे, है ना। एक तो गूगल ट्रांसलेट है, एक वेब पेज है, और एक ये तरीका है कि अगर अच्छा वीडियो मिल रहा है, अच्छी चीज़ अवेलेबल है, तो कैसे आप जो उससे लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूज़न हो गया आपको, ठीक है, हो गया होगा। लेकिन मैं आपको बात ये है कि जब आप अंग्रेजी की मूवी देखते हैं और उसको हिंदी में पढ़ते हैं, या तो ऐसे करते करते आप भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख जाते हैं। ये यहाँ ही रूसी में भाषा में यही करना है। ठीक है, बार बार देखिए, बार बार समझिए, बार बार अपने से बोलिए, तो आपको भी जो है वो चीज़ पता लग जाएगी। ठीक, और ये इसको तभी यूज़ करना है जब कुछ नया हो, है ना, कुछ प्रैक्टिस करनी हो, है ना, जो आपको थोड़ी बहुत पहले से ही पता हो और रूसी पहले से आती थोड़ी बहुत, तभी आपको आइडिया लगेगा, नहीं तो आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि क्या नया है। ठीक, तो आइए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं, ताकि आपको अच्छे समझ में आए और आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है, आपकी रूसी भाषा या कुछ भी, कोई भी चीज़ नई सीखनी है, भाषा सीखनी है, कोई भी नई भाषा जिसका मटेरियल आपके पास नहीं है, या कोई भी नई चीज़ है जो अंग्रेजी में अवेलेबल है, किसी और भाषा में अवेलेबल है, लेकिन आपको वो भाषा नहीं आती है, तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, और प्रैक्टिस करके उसको बोलना भी जारी रख सकते हैं और परफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है,
तो आइए इसको देखते हैं प्रैक्टिकल के तौर पे कैसे हो रहा है और कैसे इसको फ़ायदा ले सकते हैं। आइए। देखिए, अब जो है एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अपना चैनल चूज़ कर रहा हूँ। मैंने कोशिश की कि दूसरा पहले किसी चीज़ का किसी और चैनल से बताऊँ, लेकिन कॉपीराइट के प्रोटेक्शन के चलते मैं किसी और का वीडियो इस पे चला नहीं सकता। ठीक है? तो आपको इससे सैटिस्फाई होना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आप पढ़ देख चुके हैं, आएँगे कुछ और जो, तो कोशिश करते हैं कि ये पहला वीडियो देखते हैं ना, ये पहला वीडियो है, तो देखिए ये मेरा पहला वीडियो था जो आप देख चुके हैं, है ना? या आप देख रहे होंगे। इसके अंदर जो है मैंने जो है ये हिंदी सबटाइटल्स मैंने खुद से डाल रखे थे, हिंदी सबटाइटल्स और अंग्रेजी के। लेकिन अगर आप चाहें तो जो यूट्यूब का नया फीचर आया है, यहाँ पे देखिए सीसी। तो ये सीसी सबटाइटल्स में क्या होगा कि अब जो है ये रशियन में सबटाइटल्स के जनरेट हो जाएंगे, आप चाहें तो। ये सबटाइटल्स रशियन में जनरेट हो रहे हैं, ठीक है? तो आप जो है ये जो चीज़ अगर है तो काफ़ी कुछ रशियन में अगर आप पढ़ना जानते हैं, तो हिंदी टू रशियन हो सकता है। या फिर यहाँ पे जाइए, ठीक है? और ये जो सबटाइटल्स हैं ऑटो जनरेट हैं, मतलब कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज यहाँ पे देखिए, हिंदी से रशियन हो रही है। हिंदी में जनरेट कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है? जैसे आप चाहो तो हिंदी में कर सकते हो जनरेट, ठीक है? तो ये हिंदी हो जाएँगे, ठीक है? हिंदी जनरेट हो रहे हैं। और मैंने इसको रूसी कर रखा था और ये अंदर के सबटाइटल्स मैंने डाले हैं, ठीक है? अ, मतलब कई बार जो आप वीडियो देखेंगे, अगर जो मैं लिंक आपको भविष्य में हम थीम बेस्ड स्टडी करेंगे, तो लिंक देखेंगे तो उसमें बहुत सारे में अंग्रेजी और रशियन सबटाइटल्स होंगे, हिंदी नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, जो सेटिंग्स दिख रहा है, ये मोबाइल में भी चलता है ना? सेटिंग्स में जाइए और जो सबटाइटल्स यहाँ पे दे रखा है, ऑटो जनरेटेड जो सबटाइटल्स है, ये हिंदी का है। देखिए ध्यान से, ये हिंदी में हो रहा है। तो इसमें आप ऑटो ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है? ऑटो ट्रांसलेट कीजिए और यहाँ पे लैंग्वेज बदल दीजिए। अब इसकी लैंग्वेज हम चाहें तो चलिए कोई अजीब सी लैंग्वेज जो आपको इसमें चाहे तो जर्मन करते चलिए, जर्मन भी आती है मुझे, तो अभी ठीक है, तो हमने जर्मन कर दी। ठीक है, तो ये वीडियो जनरल में जर्मन लैंग्वेज में ये जो है आपको ये सबटाइटल्स देगा, ठीक है? Each language where the Russian language part is the unfunctional expression, ठीक है? तो ये आपको जर्मन में सबटाइटल्स दे रहा है, ठीक है? तो ये आपको दे रहा है। अब आप इस क्या कर सकते हैं कि जो रूसी वीडियो हम देखेंगे भविष्य में, जो कोई इंसान रूसी भाषा में बोल रहा है, ये वो बोल रूसी में रहा है, हो सकता है कि उसने रूसी भाषा में सबटाइटल्स डाले हों, लेकिन आप उसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि भले ही आपको वो चीज़ ना आती हो, लेकिन आप कनेक्शन जोड़ लेंगे उससे, ठीक है? तो आपको पता है कि एक इंसान अगर एक सेंटेंस बोल रहा है, उसका हिंदी में मतलब क्या है? तो आप उसको रूसी में सुन रहे हैं, है ना? और उसको हिंदी में समझ पा रहे हैं, तो आपका कनेक्शन बैठ गया, उसको 2-4 बार सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आपको ज़रूरत ही नहीं है उसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की, आपको पता लग जाएगा कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है, जो कि बहुत सारे जो वीडियोज़ बनते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि आपके लिए अ, हिंदी में कोई मटेरियल नहीं है। ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन जो सबटाइटल्स हैं, जो हमने क्रिएट किए हैं ना, इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है कि आप किसी भी रूसी वीडियो को हिंदी में देख सकते हो और उसको रूसी भाषा को सुनिए, हिंदी में समझिए। और अगर वो काम का वीडियो है, मतलब जैसे कि जॉब इंटरव्यू वगैरह है, तो उसको 8-10 बार देख लेंगे आप, तो आपको जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसको लिख भी सकते हैं, लिख के याद करें, लिख के पढ़ेंगे, तो आपको अच्छा हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, है ना? रोल प्ले बना सकते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको जर्मन में बना दिया, ये हिंदी से जर्मन हो गया, ठीक है? और यहाँ पे जैसे कमेंट है बहुत सारे, ये कमेंट है तो यहाँ पे ये जो है भाषा बदल सकते हैं आप, जैसे कमेंट की जो भाषा है, ठीक है? क्योंकि ये मेरा चैनल है ना, तो ये भाषा बदल सकते, मतलब आप चाहें तो भाषा बदल सकते हैं, इसमें शायद नहीं है, लेकिन आप जो कमेंट लिखे होते हैं उसकी भाषा भी बदल सकते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहें, चलिए एक और वीडियो देखते हैं इसका, पुराना जो मैंने रशियन में बनाया था वीडियो। अ, कहाँ पे प्लेलिस्ट चलता है? ये है इंडिया रशिया बिजनेस, ठीक है? ये पाक अ, बकरी टीके बना रहे हैं, ठीक है? तो ये है, ठीक है? तो ये है एक वीडियो जो रशियन भाषा में बनाया गया था, कि अब इसमें जो है इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ओके? ये भी एक नया है कि इसमें हर किसी में अवेलेबल नहीं है। एमडीएच मसाला चलिए इसमें अवेलेबल है,
इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जर्मन की बजाय मैं इसको कर देता हूँ ऑटो ट्रांसलेट इसको हिंदी में। ठीक, तो अब जो है ये मैं बोल रहा हूँ रशियन में। ठीक है, इसमें मैंने रशियन और हिंदी सब अंग्रेजी सबटाइटल्स डाल रखी हैं, लेकिन आप इसको हिंदी में देख सकते हैं। ये था, एक मिनट, ऑटो ट्रांसलेट ये ढंग से काम नहीं कर रही, कुछ तो बात करें। अच्छा, ये ढंग से काम नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। शायद ये जो है मेरी जो रशियन है जो मैंने बहुत महीनों पहले जब बोलना शुरू किया तब शायद इसको इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभी में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको भी देखना पड़ेगा वीडियो। मैं इतनी अच्छी रशियन जो मैं बोल 5 महीने पहले बोल नहीं पा रहा था, लेकिन अब बोल सकता हूँ। तो कभी कभी क्या ये ठीक से काम नहीं करता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव यही है। ऑब्जेक्टिव यही है कि आप कोई सा भी वीडियो जो है उठाएं और उसको जो है आप अपनी अपनी हिसाब की भाषा में उसको जो है ट्रांसलेट करें। ठीक है, उसको ट्रांसलेट कीजिए और उससे हम समझिए। और कोशिश ये कि जो रूसी भाषा का जो काम का वीडियो है, जो मैं आपको अगले फ्यूचर में बताऊंगा, जो काम के वीडियो है आपके, है ना, जिससे आपको काम पड़ता है, जैसे कि जॉब इंटरव्यू हो गया, खरीदारी होगी, कैफे हो गया, बस पकड़ना हो गया, आप बीमार है तो हो गया, उस तरह के वीडियोस ही हम देखेंगे। क्योंकि वो जो टीचर्स है जिन्होंने वीडियो बनाया है वो काफी स्लो रशियन बोलते हैं, स्लो रशियन बोलते हैं और स्लो एक्सप्लेन करते हैं। तो उससे आपको फायदा होगा, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। और जो अंग्रेजी का जो मीडियम है, बीच में जो मिडिल होता है ना, जैसे आप उन्होंने रशियन भाषा में वीडियो बनाया लेकिन उसमें अंग्रेजी सबटाइटल्स थे। अब उससे आप पार पा सकते हैं, आप रशियन भाषा को हिंदी में पढ़ सकते हैं डायरेक्टली, और जो अंग्रेजी का मीडियम था वो हटा सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा आसान चीज़ है, सबटाइटल्स की तरह क्या आसानी हो सकती है, ठीक है? और भी काफ़ी वीडियोज़ आ रहे हैं, अब डबिंग वाला भी आ गया है, डबिंग मत कीजिए, डबिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है? डबिंग तभी है जब आप जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं, डबिंग से आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी। डबिंग तो किसी इंसान ने रूसी के वीडियो को हिंदी में डब कर दिया, लेकिन उससे रूसी गायब होगी, आप हिंदी में सिर्फ समझ रहे हैं, लेकिन इससे आप भाषा नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया है और मैंने थोड़ा-सा आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दे दिया कैसे करते हैं। और ये फिर आप पे डिपेंड करे कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें करते हैं। अब आपके लिए पूरी रूसी भाषा ओपन है। आप चाहे जो रूसी भाषा का वीडियो देख सकते हैं अपने हिसाब का, उसको उसको जो है आप 2-3 बार देख सकते हैं, ठीक है? और उसमें चीज़ें लिख सकते हैं कि भाई कौन-सी चीज़ को रूसी भाषा में क्या कहा जा रहा है, सुन-सुन के। थोड़ी-सी लंबी प्रोसेस है, लेकिन उससे आपको ज़्यादा जितना बार देखेंगे उससे फ़ायदा होगा। और फिर से वही कहना चाहता हूँ, गूगल ट्रांसलेशन और ये सब जो सबटाइटल्स का यूज़ जो है प्रैक्टिस में कीजिए, ठीक है? प्रैक्टिस के तौर पे कीजिए। और जब आपको कुछ चीज़ें आ जाती है तो प्रैक्टिस कीजिए अपनी अपनी वोकैब्युलरी बढ़ाने के लिए। तो उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, बहुत आप आगे जा सकते हैं। और भविष्य में जैसे कि आपको कुछ नई चीज़ भी सीखनी है, ठीक है? रूस के अंदर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो भी ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। ये हमेशा इफ़ेक्टिव नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको वीडियो दिखाया, मेरा वीडियो जो है ये गूगल सबटाइटल्स जो है, यूट्यूब सबटाइटल्स जो है, मेरी रूसी भाषा को पकड़ नहीं पा रहा है क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ या फिर मेरी प्रोनाउंसिएशन उच्चारण इतना अच्छा नहीं है ना। हो सकता है। तो लेकिन जो रूसी भाषा नेटिव है, बोलते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होता है, ठीक है? तो वो पकड़ भी लेगा और आपको बताएगा भी सही। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ आपको समझ आ गई है और ये बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, आपको इसको यूज़ कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, ना सिर्फ़ रूसी भाषा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अंग्रेजी में एक अच्छा वीडियो है और आपको इतनी अंग्रेजी नहीं आ रही तो आपको हिंदी सबटाइटल्स ऑन कीजिए, पढ़ लीजिए, फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है? तो ये एक और ये तीसरा तरीका था आपका गूगल या सबटाइटल्स डाल के कैसे आगे बढ़ने का। तो टूल्स एंड टेक्निक्स का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं और बचे हुए हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, और ये अगली वीडियो में भी जारी रहेंगे। और मेरे हिसाब से आपको इस वीडियो से और आने वाले कई वीडियो से बहुत मदद मिलेगी, आपकी रूसी भाषा और अच्छी होगी और आप अपने से भी काफ़ी कुछ चीज़ें इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।